ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा, इसका अंदाजा वहां के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार के कबूलनामे से लगाया जा सकता है। इशाक डार ने कहा है कि भारत ने 36 घंटों में कम से कम 80 ड्रोन दागे किए। इसके साथ ही उन्होंने कबूल किया है कि भारतीय ड्रोन हमलों में रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस भी डैमेज हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशाक डार ने ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान को कबूल करते हुए कहा कि इस दौरान वहां तैनात जवान भी घायल हो गए थे। आज पाकिस्तान बोलता है कि दुनिया में पावरफुल है, ऑपरेशन सिंदूर में उसने हिंदुस्तान के साथ फाइट किया, जो दुनिया में एक भ्रम फैलाने की कोशिश करता है। आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर कुछ एक लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उसमें एक औरत ने सिर्फ एक नारा लगाया कि जिस तरह जियाउल हक को एक प्लेन क्रैश में मार दिया, आने वाले टाइम के अंदर आसिम मुनीर को भी इसी तरीके से किसी कार धमाके में मार देंगे। एक औरत की धमकी से पूरे पाकिस्तान के अंदर यह असर हुआ कि वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री शरीफ वो इंग्लैंड गवर्नमेंट से बोलते हैं कि हमारे आसिम मुनीर को सिक्योरिटी दो भाई, उनको खतरा है। आप उस पाकिस्तान मतलब दुनिया का पहला फील्ड मार्शल होगा या पहला सीडीएफ होगा जो ब्रिटेन से सिक्योरिटी मांग रहा है सर, और बात करते हैं कि हमने हिंदुस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में सबक सिखाया। उनके डिप्टी पीएम या विदेश मंत्री इशाक डार ने भी बोला, उनकी मजबूरी हो गई सर बोलनी, ताकि वो दुनिया को यह दिखा रहे हैं, उनको पता है कि हिंदुस्तान, आप अगर इस बार इंडिया ने रिएक्शन लिया तो इस बार इंडिया नहीं रुकेगा सर। आज से पहले वो लोग बोल रहे थे कि यार उनका कुछ भी नहीं हुआ, और अब बोलते हैं कि महज 36 घंटे के अंदर 80 ड्रोन मार दिए, हमारे नूर एयरबेस को नुकसान हुआ। आज क्यों पाकिस्तान उसको बता रहा है सर? पाकिस्तान ये जता रहा है, अपनी जनता को दिखाना चाहता है, अपनी आवाम को दिखाना चाहता है कि हिंदुस्तान दोबारा कोई बड़ा एक्शन ना ले सर। तो वही हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी उन्होंने ये भी एडमिट किया, उन्होंने कहा कि मिलिट्री ने उन्हें एडवाइस किया था कि वो शेल्टर में चले जाए, बंकर के अंदर, जब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। सर जिस टाइम ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, मैं आपको वहां के चाहे प्रेसिडेंट बोलूं, नवाज शरीफ बोलूं, या खुद मैं आसिम मुनीर बोलूं, या आईएसआई चीफ आसिम मलिक बोलूं, इनमें से हर आदमी अंडरग्राउंड था, ये सेफ थे बंकरों के अंदर। जब तक सीज फायर नहीं हुआ, इनमें से कोई भी, चाहे पॉलिटिकल आदमी हो या वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, वहां के सारे जनरल हो, ये सब के सब वहां सेफ बंकरों के अंदर थे। ये खुद बंकरों में नहीं थे, इन्होंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली बंकरों में सेफ करी हुई थी। चाहे आज ये बड़े बड़े स्टेटमेंट देने लग जाए कि नहीं, हमारे को तो आर्मी ने बोला कि सेफ बंकरों में चले जाओ, हम नहीं गए, इनका ऑल पूरी की पूरी फैमिली उस समय बंकरों में सेफ थी सर। इशाक डार ने कहा कि भारत ने थोड़े ही वक्त में बड़ी संख्या में ड्रोन पाकिस्तानी क्षेत्र में दागे। उन्होंने दावा किया कि कम से कम 80 ड्रोन 36 घंटों के भीतर सीमा पार कर गए। उन्होंने कहा कि इसमें से एक ड्रोन सैन्य ठिकाने से टकरा गया, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में मौजूद पाकिस्तानी वायुसेना का एक प्रमुख एयरबेस है। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमलों द्वारा टारगेट किए गए 11 एयरबेस में से एक था। इनके अलावा सरगोधा, रफीकी, जैकोबाबाद और मुरीद के एयरबेस भी भारत की सैन्य कार्रवाई में तबाह हुए थे, जिन्हें बाद में पाकिस्तान ने रिपेयर कराया। कहा जाता है कि युद्ध भूमि से दूरी और समय के साथ वीरता बढ़ती जाती है। तो अब 6 महीने से ऊपर का समय मई के युद्ध को हो गया है, तो पाकिस्तानी रणबांकुरे अपने अपने बिलों से निकल रहे हैं और तरह तरह के बयान दे रहे हैं। पिछले हफ्ते आसिम मुनीर ने कहा कि उनको पूरा विश्वास है कि दैविक समर्थन उनको मिला था इस युद्ध में। अगर दैविक समर्थन के इतने ही वो कायल थे तो खुद बंकर में क्यों घुसे हुए थे? अब राष्ट्रपति जरदारी कह रहे हैं ऐसी ही बातें कि वो इतने बहादुर थे कि आसिम मुनीर के कहने पर बंकर में नहीं गए और बंकर से बाहर निकल करके उन्होंने भारतीय खतरों का सामना किया। और वो जीना चाहते हैं तो यानी मरना के लिए अगर उनकी मौत लिखी होती तो वो कहीं भी मर जाते वगैरह वगैरह, इस तरह के बयानबाजी की जा रही है। इनको अपनी बयानबाजी करने दीजिए, पर जो यथार्थ है इस युद्ध का वो बदला नहीं जा सकता है। और ये बयान एक तरह से मुलम्मा चढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की एक काफ़ी
निर्णायक पराजय हुई है इस युद्ध में। सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, अब तो डिप्टी नूर खान एयरबेस पे इंडिया ने अटैक किया था और अच्छा खासा नुकसान उस एयरबेस को हुआ। जी, नूर खान एयरबेस जो है वो पाकिस्तान का प्राथमिक हवाई अड्डा है वायुसेना के लिए, और इसकी ही बगल में परमाणु शस्त्रों का को रखा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो सैनिक हवाई अड्डा है ये सबसे ज्यादा सुरक्षित है। यहाँ पर पाकिस्तानी सेना के F-16 और भी लड़ाकू विमान रहते हैं, तो इस पर हमला करना असंभव है। तो अब इशाक दर साहब दूसरी तरफ ये मान रहे हैं, उनके कई नेता तो मान रहे हैं कि वो उनको दैविक समर्थन प्राप्त था या वो इतने बहादुर थे कि बंकर तक में नहीं गए। अब इशाक दर साहब कुछ ये वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं और इनके जो परिमाण हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं और इनकी इज्जत की जाती है। तो इन्होंने अपने बयान में ये माना है कि नूर बेस पर हमला हुआ था और ये हमला काफी कारगर रहा। और तो और कहा जाता है कि उसकी बगल में जो पहाड़ियां थीं जिनमें कि गुप्त रूप से परमाणु शस्त्र रखे हुए थे, उस पर भी हमले की आशंका व्यक्त की गई थी। तो वो शायद बाद में सामने आएगा, क्योंकि ये सिलसिलेवार ये कदम उठाए जाते हैं। आपको याद होगा कि 65 और 71 की लड़ाई में भी ऐसे ऐसे दावे किए गए थे कि दिल्ली के करीब हैं और हम लोगों ने युद्ध नहीं किया, शुरू पर भारत ने युद्ध किया था वगैरह वगैरह। और ये दावे बाद में 6 महीने बाद जैसे कि इनकी एक्सपायरी डेट हो जाती है तो वो फिर पाकिस्तानी लीडरशिप मानती है कि युद्ध उन्होंने ही शुरू किया था और उन्हीं के ये युद्ध का दुष्परिणाम हुआ कि उनको बांग्लादेश से हाथ धोना पड़ा या खेमकरण में बुरी तरह पराजित हुए या कारगिल में उल्टा नतीजा सामने आया वगैरह वगैरह। तो अभी ये परतें खुल रही हैं इस प्याज की। भारतीय सेना की तरफ से 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। ये जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई थी। भारतीय हमलों ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। पाकिस्तान क्या है और हम क्या हैं, ये भूलना नहीं चाहिए ना। हमारा जो अस्तित्व है और हमारा जो मकाम है विश्व स्तर पर, उसका और पाकिस्तान का तो कोई बराबरी नहीं है। तो हम पाकिस्तान पर प्रहार करें और पूरी तैयारी के साथ करें और उसमें हम सफल हों, तो ये तो हमारी अपेक्षा है कि हमको सफल उसमें होना है। पाकिस्तान उसको किस तरह से डिस्क्राइब करता है, बताता है, समझाता है, समझने की कोशिश करता है, वो उनकी समस्या है। लेकिन हमारा एक दायित्व था कि हम अपने आवाम के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए और अपने सम्मान के लिए हमें क्या करना है वो हमने किया। अब उसमें बहुत सारे सवाल उठे हैं। वो पार्लियामेंट में और बहुत सूझबूझ के साथ और बहुत समझदारी के साथ जो लोग इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं और समझते हैं और जानते हैं, जिनको जानकारी है, उनको ये चर्चा करनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी का भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कबूलनामा सामने आया था। पाकिस्तान में डर का ये आलम था कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को बंकर में शरण लेने की सलाह दी गई थी। इस बात की तस्दीक एक कार्यक्रम में खुद जरदारी ने की। उन्होंने स्वीकार किया कि मई में तनाव बढ़ने के बाद नई दिल्ली के जवाबी हमलों के दौरान उनके सैन्य सचिव ने उन्हें सुरक्षा के लिए तुरंत बंकर में जाने की सलाह दी थी। सच की दुनिया खामोश नहीं रहती।
जब सवालों की आग बुझने लगे, तब लौटता है वो और गूंजती है जनहित की आवाज। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर